नमः संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। आज हम भगवत गीता के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं आपके समक्ष। तो देखते हैं। महर्षि वेदव्यास की रचना है, तो श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्म ग्रंथ है। गीता में कितने अध्याय हैं? तो गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक मिलते हैं। गीता में वर्णित शंखों के नाम देवता और शंख। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भीम के शंख का नाम है पौंड्र। ये आधाड़ा रहेगा, पौंड्र। युधिष्ठिर के अनंत विजय और नकुल के शंख का नाम सुघोष रहेगा और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक है। मणिपुष्पक। और भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय 18वां है, जो मोक्ष संन्यास के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा अध्याय 12वां और 15वां, जिसमें 20-20 श्लोक हैं। उस 18वें सर्ग में 78 श्लोक हैं। पांडव पक्ष के वीर योद्धा धृष्ट के चेकितान, काशीराज, पुरजित और कुंती भोज हैं आदि। और कौरव पक्ष के योद्धा कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण है, और भूरिश्रवा। ये कौरव पक्ष के योद्धा थे। श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों के नाम और श्लोकों की संख्या। तो अर्जुन विषाद योग में जो पहला अध्याय है, इसमें 47 श्लोक हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग है, जिसमें 72 श्लोक हैं। तीसरा कर्म योग है, जिसमें 43 श्लोक हैं। और चौथा कर्म संन्यास योग है, जिसमें 42 श्लोक हैं। पांचवा है कर्म संन्यास योग, जिसमें 29 श्लोक हैं। और छठवां है आत्म संयम योग, जिसमें 47 श्लोक हैं। सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें 30 श्लोक हैं। और 8वां अध्याय है जो अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें 28 श्लोक हैं। और 9वां है राजगुहा योग, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है अध्याय। मतलब पूछ सकते हैं कि सांख्य योग कौन सा अध्याय है, कर्म योग कौन सा अध्याय है। इस तरह ये 7वां ज्ञान विज्ञान योग कौन सा अध्याय है। 10वां विभूति, ये इम्पोर्टेंट है। विभूति योग, जिसमें 42 श्लोक हैं। 11वां भी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग, इसमें 55 श्लोक हैं। 12वां भक्ति योग, इसमें 20 श्लोक हैं। और 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें 34 श्लोक हैं। और 14वां है अध्याय गुणत्रय विभाग योग, जिसमें 27 श्लोक हैं। और ये 15वां, ये इम्पोर्टेंट है, पुरुषोत्तम योग, इसमें 20 श्लोक हैं। 16वें में देवासुर
संपत विभाग योग जिसमें 24 श्लोक हैं, और ये 17वें में श्रद्धा त्रय विभाग योग जिसमें 28 श्लोक है, और 18वां मोक्ष संन्यास योग जिसमें 78 श्लोक हैं। तो कुल श्लोकों की संख्या 700 है। इसमें 10वां और 11वां अध्याय इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकते हैं, और 15वां पुरुषोत्तम योग भी। भगवान की 5 शक्तियाँ, मूल प्रवृत्ति, दिव्य चिन्मय शक्ति, योग माया शक्ति और दैवी शक्ति, और गुणमयी माया शक्ति। जो मूल प्रकृति है वो 90वें अध्याय का 7वां श्लोक है, और दिव्य चिन्मय शक्ति 4th अध्याय का 6वां श्लोक है, और योग माया 7th का 25वां श्लोक है, और दैवी शक्ति 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है, और गुणमयी माया में 3रे अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक है। गीता में विश्व रूप दर्शन। गीता में 11 अध्याय में अर्थात 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण स्वरूप अर्जुन को दिखलाते हैं। श्री कृष्ण अपने स्वरूप को दिखलाते हैं, विराट स्वरूप को दिखलाते हैं अर्जुन को। मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् अगद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। ये 11वें अध्याय का 47वां श्लोक है। गीता में कहे गए श्लोकों की संख्या अर्थात किसके द्वारा कितने श्लोक कहे गए हैं, तो देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए श्लोकों की संख्या 574 है, और अर्जुन के द्वारा कहे गए श्लोक की संख्या 84 है, और संजय के द्वारा कहे गए श्लोक की संख्या 41 है, और धृतराष्ट्र के द्वारा कहे गए श्लोक की संख्या 1 है। अर्थात सर्वाधिक श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, और द्वितीय स्थान पे अर्जुन जो कि 84 श्लोक बोले हैं। धृतराष्ट्र के मंत्री थे संजय, जो दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त थी। कुल श्लोकों की संख्या 700 है। गीता में प्रयुक्त मुख्य छंद कौन कौन से गीता में, भगवद गीता में श्लोक प्रयुक्त हैं, तो 4 छंदों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। अनुष्टुप, वृहति, त्रिष्टुप और जगति, इन 4 छंदों का प्रयोग हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय मित्रों।